और ठाकुर जी से जब लगाव होता है और ठाकुर जी से जब दिल लग जाता है तो घर परिवार सूना सूना लगता है। और संसार के लोग, घर का भाई हो चाहे बहन हो, कब तक प्यारा लगता है? जब तक काम करता है। अगर काम ना करे, वृद्ध माता हो जाती है, कहते ये काम की नहीं है, आश्रम में भेज दो, अनाथालय में भेज दो। क्यों? कि स्वार्थ की दुनिया है। ये स्वार्थ की दुनिया है। जब तक स्वार्थ है तब तक तो माता जी हैं, और जिस दिन स्वार्थ नहीं है उस दिन माता जी को अनाथालय में भेज दो। एक भक्त था, वो 4 भाई थे। 4 भाई था, केवल भगवान का भजन करता था। 1-2 माला कर ली और बस भोजन करने में बहुत होशियार था, लेकिन उसके दिल में कपट नहीं था। भगवान कहते भजन करो चाहे मत करो, लेकिन किसी की निंदा चुगली मत करो। और निंदा चुगली के लिए तो समय मिल जाता है, लेकिन परमात्मा का भजन करने के लिए समय नहीं। कभी किसी की दुर्गुण मत देखो, देखना है तो अच्छा ही देखो। सिर्फ अच्छा ही देखना है, बुराई देखने की। अगर बुराई देखोगे तो आपके अंदर भी बुराई होगी। वो भक्त बहुत खाता था। सारे तीनों भाई कहते भाई तू काम तो कुछ करता नहीं और खाने में सबसे पहले आता है, सबसे पहले आगे आता है खाने के लिए। और भाई क्या करता, एक दिन उसे धक्के देकर के बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया, बेचारा निकल गया। जैसे ही बाहर गया फिर लौट आया, बाहर से फिर लौट आया घर की ओर। भाई कहते हैं फिर लौट आया तू? कहता है आप पछताओगे मुझे, इसलिए मैं लौट आया। कहीं आप मेरे जाने का दुख करते हो। तो भाई कहता है अरे तू चला जाए, मुझे कुछ काम नहीं है तेरे से, तू तो खाता है। भक्त वहां से घर से जब निकल गया और जाकर के आश्रम पहुंचा, आश्रम के सामने एक संत भगवान बैठे थे, महंत जी बैठे थे। और महाराज को प्रणाम किया। बोले महाराज आप यहीं रहते हो क्या? बोले हाँ हम यहीं रहते हैं। बड़े मोटे तगड़े दिख रहे हो आप। बोले आप यहाँ, ये आश्रम आपका है? बोले हाँ ठाकुर जी का है, हम तो चौकीदार हैं। सिर्फ ठाकुर जी का है, हमारा कुछ नहीं है। भक्त ने सोचा बाबा तो बड़े मोटे तगड़े हैं, बहुत खाते हैं, तो खाने की तो यहाँ कमी होगी नहीं, खाने की तो यहाँ कोई कमी होगी नहीं। बोले बाबा हमको भी रख लो यहाँ। बोले ठाकुर जी का दिया हुआ सब कुछ है, आप भी आ जाओ। ओ महाराज, बोले हमको भी चेला बना लो महाराज जी आप अपना। बोले बन जाओ मेरे चेले। सो महाराज जी ने कंठी बांध दी भक्त को। बोले करना क्या है महाराज? बोले हमारे यहाँ काम कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान का नाम जपना और खाना है। बोले वाह क्या बात है, यहाँ तो खाने की कोई कमी नहीं। बोले महाराज जी आपके आश्रम में पंगत कितनी बार चलती है? बोले 3 टाइम, 3 बार पंगत चलती है, 3 टाइम। बोले मैं गुरु जी अगर मैं तीनों पंगत में बैठ जाएं तो कोई परेशानी तो नहीं? बोले कछु परेशानी नहीं, सब राजा राम का दिया हुआ है। अब तो भक्त खूब खाए, खूब खाए, खूब लेटे, खूब खाए। लेकिन एक दिन
एकादशी पड़ी। वैष्णव को हर संत व्रत करते हैं एकादशी को, सब भक्तों को एकादशी व्रत करना चाहिए। तो आज आश्रम में ना तो चूल्हा चकिया जला, भक्त इधर से उधर देखता है, न रसोईया ना भंडारी दिख रहा है। महाराज जी के पास पहुंचा, महाराज आज तो चूल्हा चकिया कुछ भी नहीं दिख रहा। बोले हमारे यहाँ तो आज महाराज एकादशी है, तो आपको व्रत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो। जब गुरु व्रत करता है तो शिष्य को भी व्रत करना चाहिए। बोले महाराज अगर आपने मुझे एकादशी व्रत करवा दिया तो द्वादशी तो मैं देख भी नहीं पाऊंगा, द्वादशी तो मुझे देखने को भी नहीं मिलेगी। कहते संत हृदय नवनीत समान। संत कहते मक्खन को तो फिर भी आंच दिखानी पड़ती है, लेकिन संतों को कभी दुख नहीं दिखाना पड़ता है, वो तो समझ जाते। हम तो ये कहेंगे कि मक्खन से भी कोमल उनका हृदय होता है। मक्खन तो फिर भी कोमल नहीं है, मेरी नजर में तो कोमल नहीं। जो आंच से पिघलता है वो कोई कोमल है? कोमल तो हमारी किशोरी जी हैं। हमारे संत का हृदय है जो हर किसी को शरण में रख लेते। संत भगवान ने कहा बेटा अगर तू व्रत नहीं रह सकता है तो तू ऐसा कर कि कुछ सीधा सामान लेकर के जा और नदी किनारे बना लेना। तुझे बनाना आता है? तो भक्त क्या कहता है, मरता तो क्या नहीं करता। जब भूख लगती है तो सब कुछ हो जाता है। और सीधा सामान दे दिया और भक्त नदी के किनारे गया। बोले बेटा भगवान को भोग जरूर लगाना है, भगवान को भोग जरूर लगाना। बिना ठाकुर जी के भोग अर्पण करे कोई चीज को सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई चीज खाने का मन करता है तो अपने लाला को पहले भोग लगाइए, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद पाने में कोई दोष नहीं होता है। अन्न कैसा भी होगा लेकिन लाला ने भोग लगा लिया वो तो महाप्रसाद बन जाता है। और जैसे ही नदी किनारे गया है भक्त ने प्रसाद तैयार किया है और गुरु की बात आ गई कि गुरुवर ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना है। तो ठाकुर जी को बुला रहा कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, केवल राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और भगवान राम जी आ गए। राम तो आए हैं और साथ में कौन आए हैं? सीता मैया। सीता मैया आई हैं साथ में। सीता मैया जी आई हैं और भक्त ने सोचा कुछ नहीं तो आदि एकादशी तो करा ही देंगे। बोले चलो। भगवान ने पूछा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, खाओ आप तो पाओ, हमारा जो होगा सो देखा जाएगा। आदि एकादशी तो आप करवा ही दोगे। गुरुवर ने तो कहा था कि भगवान एक आएंगे, राम जी को भोग लगाना। चलो कोई बात नहीं। जैसे
ठाकुर जी को भोग लगाया और घर जाते हैं। और गुरुवर से अगली एकादशी जब आई है तो गुरुवर ने कहा, गुरुजी से कहते हैं भक्त कि गुरुदेव थोड़ा सा आप सीधा सामान बढ़ा दीजिए। गुरुवर ने कहा, गुरुजी ने कहा कि हो सकता भूखा रह गया होगा, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा सामान सामग्री बढ़ा दीजिए, घी आटा। अब दोबारा फिर जाता है। आप गुरु से कहा, गुरुजी आपने तो कहा था भगवान एक आएंगे, वहां तो दो आते, वहां भगवान दो आते। गुरु ने कहा हो सकता है भूखा रह गया हो, थोड़ा सा बढ़ा दो। कोठारी भंडारी से बोला तो सारा सीधा सामान बढ़ा दिया, डबल कर दिया। और जैसे ही सरजू नदी के किनारे गया और वैसे ही बनाया भगवान को भोग। फिर वो अपने भाव में कहते, भाव तो सिर्फ ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, ना तो तुम्हारी सब्जी के भूखे, ना पुड़ी के भूखे, ना मिठाई के, सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर आप भाव से पुकारोगे तो जरूर आएंगे। कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, तो सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब सीता राम को पुकारा है भगवान ने। जैसे ही भगवान भक्त ने भगवान को पुकारा तो भगवान तो एकदम से ऐसे जैसे रास्ते में खड़े हों। भगवान हमारे मंदिरों में ये बताइए, राधा वल्लभ जी खड़े क्यों हैं, बांके बिहारी खड़े क्यों हैं, राधा रमण जी खड़े क्यों हैं? कहीं आपने देखा है कि भगवान बैठे हैं? क्यों ये खड़े हैं? खड़े क्यों हैं? इसलिए खड़े हैं कि कोई भक्त आए और कहीं मुझे उठने में देर ना हो जाए, इसलिए पहले से ही स्वागत के लिए खड़े हैं। और ठाकुर जी भक्त ने जैसे ही भाव से पुकारा है और भगवान तो ऐसे लगा जैसे यहीं खड़े हों। लेकिन अब कौन आया है? राम जी आए हैं, सीता जी भी आई हैं और लक्ष्मण जी भी आए हैं। अब भक्त कहता है महाराज ये कौन है? बोले हमारा भाई है, हमारे भाई हैं। बोले सगे भाई हैं आपके? बोले सगे भाई हैं, लगते से नहीं है पर। बोले आपका ठेका महाराज आपका लिया है, लेकिन आपके परिवार का थोड़ी ठेका लिया है। आपको निमंत्रण के लिए बुलाया था, अगर मुझे बुलाए तो मैं अपने सारे परिवार को थोड़ी लेकर के जाऊंगा। राम जी को लगा कि कैसा भक्त है, वो प्रेम से भगवान को भोग लगा रहा है। राम लक्ष्मण जानकी प्रसाद पा रही हैं और जो प्रसाद बचा है भक्त उस प्रसाद को पाकर के फिर शाम को जाता है। शाम को जाता है फिर गुरुवार को अगली एकादशी को फिर कहता है, गुरुजी आपने तो कहा था एक भगवान, पिछली बार 2 भगवान आए और अब की बार तो 3 भगवान आए। वहां 3 भगवान आए हैं। गुरुजी बोले बड़ा पेटू है, कितना खाता है भाई? बोले आप अब की बार सामग्री बढ़ा दीजिए। जैसे ही सामग्री बढ़ा करके दई है, भक्त फिर जा रहा है नदी के किनारे और भगवान को बड़े भाव से भोजन बना रहा है और भगवान का स्मरण करता जा रहा और भगवान को फिर भाव से पुकार रहा है।
कि राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जैसे ही पुकारा ऐसे ही भगवान आए। अब तो महाराज राम दरबार पूरा आया है, लेकिन आज भक्त ने क्या किया, भोजन नहीं बनाया और पहले ही से पुकारने लग गया कि देख तो लूं कि कितने आ रहे हैं, उसी हिसाब से बनाऊंगा मैं। मुझे मिलता तो है नहीं, भूखा का भूखा रह जाता हूं और बना करके पहले आने दो, पहले पुकारता हूं कितने भगवान आते आज। कहते हैं भक्तों के सामने चालाकी भगवान की नहीं चलती है, भक्तों के सामने भगवान की चालाकी बिल्कुल नहीं चलती है। और आज भक्त ने सब सामान रखा है और पुकारने लग गया था, तो भगवान सब राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, भरत जी, हनुमान जी, सारा राम दरबार आया है। भक्त ने भगवान कहने लगे, भक्त कहाँ है प्रसाद? बोले आप बनाइए और हम पाएंगे। आज देखो भक्तों का सौभाग्य, सीता मैया रसोई बना रही हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी भंडारे बनाने लगे, 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 भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। हाँ, भरत जी भंडारे बनाने लगे। हनुमान पहुंचा, जैसे चूल्हे पे चौका लगाया जाता है, हनुमान जी फदक फदक के अपनी पूंछ से पोछा लगाने लगे। हनुमान पोता फिराने लगे, हनुमान पोछा लगाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे, हाँ, भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे। भरत जी ने भंडारा बनाया है और सीता में आज भक्त खिलाता था, लेकिन आज भगवान भक्त को खिला रहे हैं। आज भगवान भक्त को खिला रहे हैं, उसके बाद में स्वयं पाया। और गुरुजी ने कहा कि मैं देखूंगा, विश्वास नहीं हो रहा था। उसने भगवान कभी खाने को आते हैं, कहते हैं जिसको ज्ञान होता है उसके सामने भगवान नहीं आते हैं। भगवान किसके सामने आते हैं? जिसको ज्ञान। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल छलहीना,
चले क्षेत्र न भावा मोहि कपट चले मोहि कपट चले मोहि कपट चले छिद्र न भावा। ठाकुर जी कहते हैं मुझे कपट तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और गुरुदेव कहते हैं कि आपके भगवान मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे। तो भक्त ने कहा भगवान से कि मेरे गुरुवर को आप दिखाई क्यों नहीं देते। तो भगवान ने कहा आपके गुरुवर में सरल नहीं है, गुरु को ज्ञान है। वो ज्ञान जिसको होगा तो वो भटक जाता है। अगर भगवान की प्राप्ति करना है, बांके बिहारी की प्राप्ति करना है तो पागल हो जाओ। ठाकुर जी के प्रेम में पागल हो जाओ। गोपियों के पास में क्या था? सर्वस्व धन कृष्ण था। ऐसे ही भागवत में डूब जाओ और कृष्ण के प्यार में। और भगवान आगे चल करके राजा उत्तानपाद हुए। उनकी पत्नी बहुत सम्मान करने वाली, बहुत प्रसन्न करने उत्तानपाद एक राजा सिंदूर प्रशांत भ्रमण करने के गए और वहां के राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम था सुरुचि। सुरुचि और सुरुचि आकर्षण का रुचि के साथ में गंधर्व से विवाह कर लिया और बोले हमारे घर चलो। राजा उत्तानपाद के सुरुचि आ गए। उसने घर में प्रवेश करते ही पूछा ये कौन है, ये कौन है? राजा बोले मेरी बड़ी पत्नी। सुनीति सुरुचि बोली ये यदि घर में रहेगी तो मैं यहां नहीं रह सकती, अगर ये घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रह सकती। छोटी पत्नी का ऐसा मन में उनके भाव जगा और सुनीति का त्याग दिया। सुनीति गर्भवती थी। एक पर्ण कुटी संतों के सानिध्य में रहने लगी और सानिध्य में रहते रहते सुंदर पुत्र का जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। अद्भुत बालक ध्रुव जी के, क्योंकि संतों की कृपा जब होती है, ठाकुर जी की जब असीम कृपा होती है और संतों की जब कृपा होती है, माता सुनीति वहां माता सुनीति ने बच्चों को सत्संग में आती हैं। नन्हे से बालक ध्रुव को गोद में लेकर के जाती हैं, क्योंकि हमें संतों से ही ज्ञान प्राप्त होता है, संतों से ही हमें भक्ति की प्राप्त होती है। एक बात जैसी सुनीति ने सुना कि छोटी पत्नी, सुनीति ने कहा बाबा